आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 आपका दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जो 6n आपकी संख्या दी गई है उसके आखिरी में आपका 0 अंक मतलब 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम हल, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हम हल, और हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो 6n है, ठीक है, अगर आप इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है, 6 का जब आप गुणनखंड करते हैं तो आपका कितना आता है। अगर आप इसका गुणनखंड करते हैं तो आपका आएगा 2 गुणे 3, ठीक है, 2 तिहाई 6 आएगा। ठीक है, जब इसका अगर आप गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 2 गुणे 3 आएगा। ठीक है, तो इससे आपका ये सिद्ध होता है कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए आपका गुणनखंड कितना आना चाहिए, आपका इसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए 0 पर समाप्त होने के लिए आपका आना चाहिए 2 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 5 आपका आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 6n का। अगर आप 6 का इसका गुणनखंड करते हैं तो आपका कितना आता है, 2 गुणे 3 आता है। ठीक है, जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तिहाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और n है तो आप n इसी तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, n आप इस तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, तो जब इसका गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, और हमसे कह रहा है कि इसके आखिरी में यानी कि 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6n को 0 पर समाप्त करे। आपको इसमें यही लिख देना है और ये आपका सवाल हल हो जाएगा। 0 पर अगर समाप्त करने के लिए आपको आपके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 आ रहा है तो अगर आप इसका करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये आपका 0 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे कि अतः 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि 6n के, यहाँ पर आप लिख दीजिए 6n के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, करने पर हमें प्राप्त होता है, अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3, ये n लगा है तो हम n इसी तरीके से लगा देंगे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, और यदि करने पर इतना आता है, ठीक है, यहाँ पर लीजिए 2 गुणे 3 आता है। ठीक है, और यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में कम से कम, ठीक है, में कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 n यहाँ पर लगा है तो आप n लगा दीजिए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। ठीक है, 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लीजिए अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है
यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ऐसी संख्या नहीं है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6n को 0 पर समाप्त करे, ठीक है। 0 पर समाप्त करे, ठीक है, समाप्त करे। तो इसमें सिर्फ हमें यही बताना था कि कोई संख्या है तो लिख दीजिए। तो ये काफ़ी सिर्फ इसी तरीके से लिखने वाला क्वेश्चन था, एक तरीके से समझ लीजिए कि इसमें आपको सिद्ध करना था, ठीक है। कि आपसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें अगर आप 0 पर समाप्त हो सकती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड करने पर कम से कम उसमें कितना आना चाहिए, एक बार, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 उसका गुणनखंड करने पर आ रहा है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। जैसे 2 गुणे 5 आएगा तो 2 पंचे आ जाएगा 10, तो वो संख्या आपकी 0 पर समाप्त होगी। और अगर किसी एक बार भी 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपका 6n दिया है तो हमने 6n का अभाज्य गुणनखंड किया है, तो आपका कितना आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है। तो जब इसका गुणा करेंगे 2 3 कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर ये इससे क्या पता चलता है कि यह आपका 0 पर समाप्त नहीं हो रही, ठीक है। ये आपकी 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो आप लिख देंगे कि इस तरीके से हमने आपको बता दिया है कि आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6n के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3n आता है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6n को 0 पर समाप्त करे। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल नंबर 6 देखने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस चैनल को आप लाइक कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।